अब सुबह उठकर स्नान ध्यान करना पड़ता है। सूर्योदय से पहले व्रती अपने परिवार के साथ घाट पर पहुंचते हैं और पानी में उतरकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। दूध और जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। फिर भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनके वैदिक मंत्रों के जाप किए जाएंगे। इसके बाद सूर्य चालीसा का पाठ किया जाएगा। फिर धूप, दिया और कपूर के साथ सूर्यदेव की आरती की जाएगी। सूर्य भगवान को फल, मिठाई, घर पर बने प्रसाद आदि का भोग लगाया जाएगा। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। पटना से नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हैं और अनामिका इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। अब देखिए, दोनों में फर्क है क्योंकि पूरब में इस वक्त नीतीश मौजूद है तो वहां पर दिन तो खिल चुका है, लेकिन अनामिका अभी भी अंधेरे में नजर आ रही है। थोड़ी देर बाद दिल्ली में भी सूर्योदय देखने को मिलेगा, तो इसलिए सबसे पहले चलते हैं जहां सूर्य की किरण बहुत जल्द पहुंचने वाली है। नीतीश, आप बहुत ही एक अच्छी जगह पर खड़े हैं, तो वहां से हम नीचे देख पा रहे हैं कि कितना भव्य यहाँ पर तैयारी की गई है। तो आप ही बताइए, फिलहाल यहाँ पर किस तरह का इस वक्त वातावरण है और किस तरह से भक्तिमय हो चुके हैं लोग, क्योंकि आज सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व की समाप्ति भी हो जाएगी। देखिए, पटना में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है अब, और गंगा नदी के किनारे की तस्वीर आप देखिए, कितनी संख्या में लोग यहाँ पे उमड़े हुए हैं। और चूंकि सूर्योदय हो चुका है और आज चूंकि उगते हुए सूर्य को ही लोग अर्घ्य अर्पित करते हैं, तो ऐसे में आज आखिरी दिन छठ महापर्व का 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद आज आखिरी दिन है छठ का, और ऐसे में उगते हुए सूर्य को लोग अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। 6:02 पर पटना में सूर्योदय था और जब सूर्योदय हुआ उसके बाद लोग अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीर है पटना के गांधी घाट की, और हम आपको एक विहंगम नजारा दिखा रहे हैं। पटना में गंगा नदी के किनारे शहरी इलाके में 102 ऐसे घाट हैं जहां पर छठ का आयोजन हो रहा है। और यहां पर आप देखिए, चप्पे चप्पे पर दूर तक जहां आपको नजर जाएगी सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। और गंगा नदी के किनारे चूंकि जो अधिकतर घाट हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये सिलसिला करीब 20 किलोमीटर की दूरी तक ऐसा ही दिखेगा। दीदारगंज और दूसरी तरफ दानापुर, ये पटना के दो ऐसे इलाके हैं जहां गंगा नदी के किनारे लगातार छठ बने हुए हैं। और इन 102 घाटों पर अभी छठ का आयोजन हो रहा है। कई घाट ऐसे हैं जो खतरनाक घोषित किए गए हैं, 12 घाट ऐसे हैं जो इस्तेमाल के लायक नहीं है, तो वहां पर लाल कपड़ा लगाकर वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई यहां न पहुंच सके। और यहां पर आप देखिए, जो नदी के किनारे का हिस्सा है वहां एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है, और यहां पर जो है छठ व्रती पानी में खड़े हैं। यहाँ देखिए, महिलाएं जो आपको नजर आ रही हैं पानी में खड़ी हैं गंगा नदी में, और परिवार के लोग एक एक करके उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। और जो तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से जो छठ पर्व के मौके पर जो पकवान, जो फल फूल का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजें लेकर लोग यहाँ पर पहुंचते हुए हैं। और कल शाम में जब डूबते हुए सूर्य को लोग अर्घ्य अर्पित कर रहे थे, उस समय भी ऐसी ही भीड़ थी। कई लोग जो है पूरी रात यहीं पर बिताते हैं। और ऐसे में जब नदी किनारे इतनी भीड़ है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या जो है इस पर्व से जुड़ी हुई है। माना जा रहा है कि करीब 12 से 14 लाख लोग जो हैं वो गंगा नदी के किनारे अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। और इसके अलावा कई तालाब हैं, करीब 63 ऐसे तालाब हैं जहां प्रशासन ने छठ की तैयारी की है। 45 पार्कों में भी प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं। तो काफी बड़े स्तर पर यह आयोजन होता है, खासतौर से बिहार में। और ये एक ऐसा मौका होता है जब सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में जो बिहार के लोग रहते हैं, विदेशों तक में जो लोग रहते हैं, वो छठ के मौके पर जरूर आते हैं। और यहाँ की जो तस्वीर है वो बता रही है कि आखिर छठ को लेकर लोगों की कैसी आस्था है। लंबे समय से तैयारियां की जाती हैं, और खास तौर से जो अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, जिसमें ठेकुआ जो है वो काफी प्रचलित है। और हर पकवान का अपना एक संदेश भी है। आप देखिए, आपको सूप और डाला जो दिखाई दे रहा है, बांस के और सूप डाला, इससे कहा जाता है कि वंश वृद्धि और उनकी रक्षा होती है। ईख जो है वो व्यक्ति के स्वस्थ होने का प्रतीक है। ठेकुआ जो है आटे और गुड़ से बना हुआ, ये समृद्धि का संदेश देता है। तो हर चीज का अपना एक संदेश है। और छठ का पर्व ऐसा जो एक सामाजिक समरसता का संदेश भी देता है। यहाँ पर देखिए, जितने लोग आए हैं इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर जाति के लोग एक साथ, बिल्कुल एक साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। एक तरह से ये सामाजिक जो समानता है उसका संदेश ये पर्व देता है। तो छठ पर्व में कई जो खासियत है वो इससे जुड़ी हुई।
और जाहिर है कि इसको लेकर जो मान्यताएं हैं वो भी काफी प्राचीन मान्यताएं हैं। कई जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें इसका जिक्र है। प्राचीन ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथ में, पुराणों में इसका जिक्र किया गया है। वेद काल में जो षष्ठी देवी यानी छठी मैया की पूजा होती थी और एक बड़ी देवी के रूप में इसकी पूजा होती थी। ऋग्वेद के दशम मंडल में 128वें सूक्त में इसका जिक्र है। फिर भागवत महापुराण में भी छठी मैया की पूजा का उल्लेख किया गया है। पुराण में सुकन्या और द्रौपदी द्वारा छठ करने का उल्लेख मिलता है। तो एक ऐतिहासिक महत्व जो है, पौराणिक महत्व है, ये इस पर्व का है। और पुराणों में जो साहित्य की चर्चा है, कई वैदिक ग्रंथों में कई तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं छठ को लेकर, और ये लोक कथाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच पहुंचती रही हैं। कई तरह की मान्यताएं हैं, लोक कथाएं हैं। एक मान्यता ये भी है कि वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर जब दीपावली मनाई गई थी तो उसके 6 दिन बाद राम और सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को निर्जला उपवास रखकर भगवान सूर्य की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। और सरयू तट पर राम सीता के इस व्रत से सूर्यदेव प्रसन्न हुए थे। तो कई तरह की जो लोक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, ये इस पर्व से जुड़ी हुई हैं। और जाहिर है ये जो मान्यताएं हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ती रहती हैं। कई जो बातें जो छठ से जुड़ी हुई, उसमें स्वच्छता का जो संदेश है वो भी काफी मायने रखता है। छठ पर्व के मौके पर एक एक जगह की, एक एक कोने की लोग सफाई करते हैं। और यहाँ तक कि छठ आने का जो रास्ता है, जो सड़कें हैं, वहाँ सिर्फ प्रशासन की तरफ से नहीं बल्कि जो आम लोग हैं वो भी इसमें सहयोग करते हैं। और कोशिश ये की जाती है कि एक तिनका भी ना छूटने पाए। और स्वच्छता का जो एक स्वतः स्फूर्त पाठ है ये पर्व पढ़ाता है। और जाहिर है इसमें एक अच्छे स्वास्थ्य की जो अवधारणा है वो छिपी हुई है। तो कई तरह के संदेश ये पर्व देता है। और जाहिर है अब जब छठ का जो आखिरी दिन है, ये महापर्व अपने आखिरी दिन पहुंच चुका है। 4 दिनों तक ये पर्व होता है। और डिस्कनेक्ट